हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अभी गाइस बिग बॉस 18 के घर से बहुत ही बड़ा मतलब कि न्यूज़ आई है। रजत दलाल के और चाहत की गंदी वाली लड़ाई हो गई है गाइस। और पहली बार किसी ने रजत दलाल को चैलेंज किया है। और वो चैलेंज किसने किया है मैं आपको बताती हूँ। वो चैलेंज किया है चाहत ने। क्योंकि आपको सबको पता है कि चाहत और रजत की बिल्कुल भी नहीं बन रही है घर में। वो हर दूसरे दिन लड़ते हैं एक दूसरे से और बहुत ही अजीब अजीब बातों पे लड़ते हैं, बिना बात पे लड़ते हैं। मतलब कि उनको ऐसे लग रहा है कि दोनों को के एक दूसरे से फुटेज चाहिए और दोनों बहुत ही गंदे तरीके से लड़ते हैं। पिछली लड़ाई में तो चाहत ने उसको बंदर बोल दिया था और बंदर बोलने के बाद अब रजत भी तो वैसा है, उसको भी बर्दाश्त नहीं होता है कोई उसको उंगली दिखाए, कोई इसको कुछ बोले सामने से। तो फिर आके उसने भी बोला कि मैं हाँ बंदर से ही लोग इंसान बने हैं और मैं पूर्वज हूँ और तुम बाद में आई हो। तो मतलब एक तरह से टॉन्ट भरा कि मैं तुम्हारा बाप जैसा हूँ, ऐसे अगर रजत दलाल के लैंग्वेज में कहा जाए तो, क्योंकि वो इसी तरह से बात करते हैं। तो आज फिर से इसी बात पे लड़ाई हुआ क्योंकि जब चाहत शार लेके आई तो उसके हाथ में टावल था। तो अब रजत दलाल ने बोला कि जाके इसको फैलाओ टावल को। तो तब उसने चाहत ने बोला कि ठीक है मैं थोड़ी देर में जाती हूँ तो बाहर फैला देती हूँ। लेकिन फिर चाहत ने वो टावल रख दिया, फैलाया नहीं। फिर अब इसको चिढ़ मची। आपको पता ही है कि रजत भाई कैसे हैं, उनको तो चिढ़ मच जाती है ऐसी चीज़ों पे कि कोई मेरी बात नहीं मान रहा। तो उनको बहुत ही चिढ़ मची। फिर उन्होंने बोला कि तुम क्यों नहीं फैला रही हो इस टावल को, यहाँ क्यों रख दिया। तो फिर अब ये भी अड़ गई, चाहत भी अड़ गई कि मेरी मर्जी, मेरा जब मन करेगा तब फैलाऊंगी। सबको पता है भाई कि ये भी कम जिद्दी नहीं है, ये भी बार बार उसी से भिड़ती है। तो इस तरह से इन लोगों का झगड़ा हो गया और बहुत ही गंदी वाली लड़ाई हुई दोनों की। और यहाँ पे बहुत ही बड़ी गलत फहमी है रजत की कि बाहर के लोग चाहत को पसंद नहीं कर रहे होंगे। उसको ऐसा लगता है, उसने झगड़े में बोल भी दिया कि जो बाहर की जनता है ना वो तुमको 99 लोग, मतलब 100 में से ओनली वन लोग तुमको पसंद कर रहे होंगे, बाकी 99 कोई तुमको पसंद नहीं कर रहा होगा, सब तुमको गलत बोल रहे होंगे। ऐसा कहा रजत दलाल ने चाहत के लिए। तो चाहत निकल गया, चल 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 चल, उसका तो आदत ही है, हर किसी को बोलती है चल 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 निकल। उसने भी बोला। फिर जब रजत ने बोला कि ठीक है अभी 3 महीना है ना, 3 महीने का शो है ना, मैं तुझे दिखाता हूँ। तो इस बात पे चाहत का कहना है कि 3 महीने तुम रुक तो जाओ, तुम 3 महीने रुकोगे ही नहीं, पहले ही एलिमिनेट हो जाओगे। ये इतना बड़ा बयान देना है, ये बात बोला चाहत ने रजत के लिए। तो पता नहीं इतना कॉन्फिडेंट क्यों है चाहत, उनको ऐसा क्यों लगता है कि रजत 3 महीने तक नहीं रुकेंगे घर में, उससे पहले वो एलिमिनेट हो जाएंगे। क्या उनको पता है उनको चीज़ें, क्या बिग बॉस ने कोई इशारा किया है। वो इतनी बड़ी बात पता नहीं क्यों बोल गई, समझ में भी नहीं आया। और दोनों को गलत फहमी है कि रजत को गलत फहमी है कि बाहर चाहत को लोग पसंद नहीं कर रहे होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जनता चाहत को पसंद कर रही है, भले कि सारे लोग ना कर रहे हो, लेकिन उसकी फैन फॉलोइंग बन गई है और जो वो फैन फॉलोइंग है वो पसंद कर रही है चाहत को। हालांकि रजत जितनी फैन फॉलोइंग नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी है, काफ़ी लोग चाहत को सही बोल रहे हैं कि अच्छा खेल रही है। तो काफ़ी लोग चाहत को पसंद कर रहे हैं और काफ़ी लोग रजत को भी पसंद कर रहे हैं। और ये तो हो गई रजत की बात, जो उनको ये वाली गलत फहमी है कि चाहत को बाहर लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। और अब मैं आपको चाहत की गलत फहमी बताती हूँ। उसको लग रहा है कि रजत 3 महीने तक नहीं रुकेगा, वो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। उसकी गलत फहमी बहुत बड़ी गलत फहमी है। वो 3 नहीं एलिमिनेट होगा, खासकर वोट से तो नहीं एलिमिनेट होगा, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और काफ़ी सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसको। तो वोट से तो वोट आउट नहीं होने वाला। और बिग बॉस उसको आउट भी नहीं करने वाला अभी, क्योंकि वो भर भर के कंटेंट दे रहा है, सब
सबको जाके उंगली कर रहा है, सबसे जाके लड़ रहा है। तो बिग बॉस को तो यही तो चाहिए, जो कि घर में बिल्कुल हंगामा कर दे, लोगों को जीना मुश्किल कर दे। ऐसे लोग को बिग बॉस ज़्यादा वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से बिग बॉस इतनी जल्दी एलिमिनेट तो नहीं करने वाले रजत को। तो ये भी गलतफहमी चाहत ने जो पाल रखी है कि 3 महीने से पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा, तो नेवर नहीं होने वाला एलिमिनेट। हालांकि वोट से तो कभी नहीं होने वाला, बाहर के वोट से, जनता की वोट से तो कभी एलिमिनेट नहीं होने वाला। अगर हाँ बिग बॉस कुछ तिगड़मबाजी लगाए और घर के वोट से उसको एलिमिनेट करना चाहे तो ऑफ कोर्स हो सकता है। जैसे बिग बॉस OTT 3 में उसने कटारिया को जिस तरह से एलिमिनेट किया, घर वालों के को बुला के बताया और घर वालों के वोट से जैसे एलिमिनेट किया, अगर वैसे चाहें बिग बॉस रजत को करना चाहें तो ऑफ कोर्स वो तो बिग बॉस की मर्जी है, वो तो कर ही सकते हैं, उनका घर है, वो किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन जनता के वोट से नहीं हो सकता। बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है रजत दलाल की। तो इस पे क्या है आपका कहना, और आपको कौन सही लग रहा है इन दोनों की लड़ाई में? मुझे तो दोनों में से कोई भी सही नहीं लग रहा है, क्योंकि खींचते हैं बिना बात के। एक टावल को लेके लड़ने की क्या कौन सी वो बात है। लेकिन ये भी सही है कि बिग बॉस का घर है, वहाँ पे तो ऐसी ही तुच्छी लड़ाइयाँ मिलेंगी। तो ठीक है, इंटरटेनमेंट के लिए सही है, लेकिन गलतफहमी बहुत बड़ी है। इस पे आपका क्या राय है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे चटपटी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।